लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने जा रहा था और उसे अधिक धन मिला। वह गुड़ चना आदि लाकर भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। लेकिन एक दिन वह पूजा करना भूल गया और बृहस्पति देव उससे रूष्ट गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया और अपने पास सभी लोगों को बोला कि तुम मेरे पास भोजन करने आओ। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी निवासी वहां गए, लेकिन वह लकड़हारा नहीं गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था, उसके पास भोजन कराने के लिए अपने साथ महल में लाया। फिर वह भोजन करा रहा था तो उसकी रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिसमें नौलखा हार था। उसे हार खूंटी पर देखकर रानी ने निश्चय किया कि ये लकड़हारा ने मेरा हार चुराया है और उसे जेल में डाल दिया। ये सोचकर लकड़हारा बहुत परेशान हुआ और बृहस्पति देव को याद करने लगा। तो बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार की व्रत की कथा करना भूल गया था और एक व्रत करना भूल गया था, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। उसने जेल खाने के दरवाजे से तुझे 4 पैसे मिलेंगे, तू प्रसाद मांगना, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना और कथा करना। जब उसने यह सब कुछ कर लिया तो उसी समय राजा को स्वप्न आया कि तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे तू छोड़ दे। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। उसने लकड़हारे को बुलाया और आभूषण देकर, वस्त्र देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव के अनुसार राजा अपने नगर गया। वहां एक निकट नगर में उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना सब धन, धर्मशालाएं, मंदिर कैसे बन गया। उसे रानी पे बहुत गुस्सा आया। दासी दरवाजे पे खड़ी हुई थी तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें इतना धन कैसे मिला। तो रानी ने बताया, हमें यह धन बृहस्पति देव के प्रभाव से मिला है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन सभी बृहस्पति देव की पूजा करेंगे, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कथा करूंगा तथा व्रत करूंगा। दिन में 3 बार वह व्रत करता। ऐसा कोई दिन नहीं था जो राजा यह विचार नहीं करता कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। उसने निश्चय किया, घोड़े पर सवार होकर बहन के पास पहुंचा। बहन ने बोला, अरे भैया, कुछ देर में बृहस्पति की कथा सुन लो तो हमारा। तो उसने रास्ते में किसी को बोला तो उसने कहा कि हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। जैसे ही उन्होंने कथा सुनी तो उन मुर्दे चलने लगे, हिलने लगे और राम राम कहकर खड़े हो गए। राजा आगे चला तो चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में किसान के खेत थे। किसान को बोला कि मेरी कथा सुन ले। तो किसान ने बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं हल जोत लूंगा, खेत जोत लूंगा। तो उसने कथा नहीं सुनी और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई और राजा को बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी। जैसे ही उसने कथा सुनी, किसान ठीक हो गया और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को खूब आवभगत करी। बहन ने पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया और जो बृहस्पतिवार की कथा सुन सकता है। उसने कहा, हाँ, एक है। वो वहाँ एक कुम्हार के घर उसको लेके गई जिसका लड़का बीमार था, उसने भोजन नहीं किया था। उसने उसका कथा सुनी और भोजन किया। कुछ दिन बाद एक राजा अपनी बहन के पास गया। उसने बोला, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपनी बहन के साथ जाने की आज्ञा मांगी और बोली, चली जा। बहन ने भाई को कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं है। जब कोई बालक नहीं है तो तुम जाके क्या करोगे। ऐसा करके राजा घर लौट आया और अपनी रानी को बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना भी धर्म नहीं है। तो वह उदास होकर बिना भोजन लिए शैया पर लेट गई। भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। जब राजा उठा तो उसने देखा कि रानी गर्भवती है। राजा ने यह जानकर अति प्रसन्न हुए। 9 महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो राजा बोला, हे रानी, इस स्त्री बिना भोजन रह सकती है, संतान बिना नहीं रह सकती। रानी ने यह शुभ समाचार उसकी बहन को दिया। उसकी बहन आई और बोली, भाई, अगर मैं तुम्हें उस दिन इस प्रकार नहीं बोलती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। भगवान बृहस्पति
ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं हैं सब पूर्ण करते हैं।